प्रसिद्ध कथा लेखिका कृष्णा अग्निहोत्री को उनकी आत्मकथा लगता नहीं दिल मेरा 1997 से विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इसमें अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों को दो टूक शब्दों में साहस के साथ व्यक्त किया है। वे कहती हैं, मैंने अपनी आप बीती को बिल्कुल तटस्थ मुद्रा के साथ अभिव्यक्त किया है। मेरे मरघट मधुबन नहीं बने, परंतु यहाँ जलती भावनाओं के शव जिंदगी की ओर खींच ले जाते हैं। और एक प्रश्न उभरता है, हम क्यों नहीं मानव बने रह सकते? क्यों नहीं मानव बनकर अन्य मानव की अस्मिता स्वीकार कर लेते? जब तक मनुष्य के भीतर का पशु जीवित है, यह प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाता रहेगा। पद्मा सचदेव डोगरी भाषा की कवित्री के रूप में प्रख्यात की आत्मकथा बूंद बावड़ी 1999 में सुख दुख के बिंदुओं से निर्मित एक ऐसी रेखा है जिसे उन्होंने अपनी अपराजेय जिजीविषा के बल पर स्वयं खींचा है। बचपन में पिता की मृत्यु, माता की विवश चिंता, भावुकता में पियक्कड़ का वर्ण, पति के घर वालों का अमानवीय व्यवहार, 3 वर्षों की लंबी बीमारी और अस्पताल जीवन, रेडियो की नौकरी, सरदार सुरिंदर सिंह से पुनर्विवाह, पति की छाया में दिल्ली और बम्बई का आत्मनिर्भर सुखद साहित्यिक जीवन, बम्बई से दिल्ली आने पर 1984 में इंदिरा हत्या के बाद पाशविक हिंसात्मक दौर और उसमें प्रत्येक क्षण मृत्यु की आशंका से सिहरता जीवन, और अंत में एक बार फिर जीने मरने के बीच क्षणों को भोगकर जीने का संकल्प। सचमुच अपनी जीवन बाड़ी को पद्मा ने प्राणों का बूंद बूंद रस निचोड़ कर भरा है। प्रश्न करती हैं, स्त्री को किससे मुक्ति चाहिए, बच्चों से, बाप से या घर से? उत्तर देती हैं, मुक्ति उन बुराइयों से चाहिए जो आज ज़्यादा बढ़ गई हैं। शीला झुनझुनवाला पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध ने अपनी आत्मकथा कुछ कही कुछ अनकही 2000 में अपने बचपन से लेकर अपने पति की मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन किया है। इसे शीला और झुनझुनवाला यानी पति की संयुक्त आत्मकथा कहा जा सकता है। शीला दंपति का संबंध जितना साहित्यकारों से था, उतना ही राजनेताओं से भी था। इसलिए आत्मकथा में भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी के साथ तारकेश्वरी सिंह, मोरारजी देसाई, संजय गांधी नेताओं के चेहरे भी कथा मंच पर दिखाई देते हैं। शीला ने आपातकाल के खलनायक संजय गांधी को जीवन के सकारात्मक पक्ष को भी सामने लाने की कोशिश की है। इस आत्मकथा में संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज, यात्रावृत्त आदि विधाओं का स्वाद एक साथ मिलता है। मैत्रेयी पुष्पा अपने चाक, इदनमम और अलमा कबूतरी जैसे उपन्यासों के कारण हिंदी जगत में विशेष रूप से चर्चित हुई। इनकी आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे 2002। मैत्रेयी की माता का नाम कस्तूरी था। वे अपने समय की एक ऐसी जीवट महिला थी जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना रास्ता बनाया था। विद्रोही संस्कार पुष्पा को विरासत में मिले थे। मैत्रेयी के साथ माँ की संघर्ष गाथा भी कहते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकारों की आत्मकथाओं में पहला नाम सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लेखक गोपाल प्रसाद व्यास की आत्मकथा कहो व्यास कैसे कटी 1994 का आता है। दिल्ली आकर 8 रुपये प्रतिमाह नौकरी से अपना जीवन आरंभ किया। हिंदी के लिए पूर्णतः समर्पित, हिंदी के अस्तित्व और अस्मिता के लिए संघर्ष किया। ईमानदारी से अपनी कहानी लिखी, अपने पर भी
हंस लेते हैं, अन्य भाषाओं में भी विरल हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 1996 3 खंडों में प्रकाशित है। तीनों खंडों का परिचय उनके शब्दों में इस प्रकार है। पहला खंड मुंडेर पर सूरज, बचपन से शुरू अध्यापन कार्य से छुट्टी तक जीवन और परिवेश के संस्मरण प्रस्तुत। दूसरा खंड देर सवेर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और लेखकों के संस्मरण। तीसरा खंड आपस की बातें, छात्र जीवन से लेकर बुढ़ापे तक भाइयों के नाम, मुख्यतः बड़े भाई के नाम मेरे पत्रों का संकलन है। उनका सपना था कि लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आएं, अपनी धरती की उर्वरता बनी रहे तथा हिंदी प्रदेश और सारे देश का सांस्कृतिक विकास हो।